समीक्षा जी, उत्तराखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, घर परिवार में छुपकर भजन करने में, श्री जी की सेवा करने में कभी कभी बहुत आनंद आता है, परंतु अनुकूल वातावरण ना होने के कारण कभी कभी बहुत मन परेशान करता है और निराश सा हो जाता है। नहीं, कोई निराशता की जरूरत नहीं है। देखो, सच्चे भजन का जब स्वरूप जागृत होता है तो पहला शब्द तुम्हारा बंदनी है कि छुप कर भजन करने में ज्यादा सुख मिलता है। हम तो कहते हैं कि अगर घर वाले विरोध करते हैं तो बस अच्छे आचरण करो, राधा 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 राधा, सब कुछ हो जाएगा। इसके लिए कौन जानता है? भाई हम तिलक नहीं लगाए, कंठी नहीं बांधे, ठाकुर सेवा नहीं की, आर्त भाव से अंदर के प्रभु आप जानते हैं, आप देख रहे हैं परिस्थिति, राधा राधा राधा। तो लंका में रह करके ऐसे महान भागवत विभीषण जी हुए, भगवान करे तुम सारी के संत। जैसे एक घर में गृहिणी है और उसका पति कहीं दूर देश गया हुआ है, अब वो सास की भी सेवा करेगी, उदास होकर थोड़ी करेगी, सबके परिवार की, पर वो अंदर ही अंदर उसको अपने पति की स्मृति खाए जा रही। कोई संदेशा आ जाए, कोई फोन आ जाए या वही आ जाए, एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ रहा है, पर सबकी सेवा कर रही। वो अंदर की जो प्रीति है वो स्मृति का तार टूटने नहीं दे रही। परदेश में पति है, वो पातिव्रत धर्म से युक्त है, दूसरे की तरफ आंख नहीं उठाएगी, अपने पति का। ऐसे ही अनन्य भक्त होता है। देखने में बाहर से कोई लक्षण भक्ति के नहीं दिखाई दे रहे कि भाई अंदर से हाहाकार मचा है प्रभु के लिए, जगत पावन करने वाला है वो, जगत पावन। नूपुर जी, जयपुर से। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से और शास्त्र स्वाध्याय से बहुत बार ये सुना है कि भगवत भाव से हमें सब कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए, परंतु गुरुजी, हम आत्मनिरीक्षण किस प्रकार करें कि हम वास्तव में भगवत भाव में सब कर रहे हैं या मोह के आसक्त होकर? ये निर्णय तब हुआ जब विवेक जागृत हुआ। अभी तो विवेक सोया हुआ है, नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। सत्संग और नाम जप, इससे बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है। तो जैसे दर्पण देखने पर हमें पता चलता है हम गोरे हैं कि काले हैं या क्या है, कैसा है हमारे रूप, ऐसे ही स्वरूप अंदर में क्या चल रहा है ये विवेक से पता चलता है। बुद्धि तो सबके है, पर विवेक, वो विवेक होता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अंदर ऊंचाई नहीं हो सकती अध्यात्म की। देखो, कितनी बार कसम खाते हो लेकिन सब टूट जाती है, क्योंकि बलय नहीं रह गया। नाम जप करके देखो, उधर मन जाना ही बंद कर देगा। जिधर कसम खा के नहीं छोड़ पाए ना, उधर मन ही नहीं जाएगा। नाम जप के तो देखो, पर थोड़ा अच्छे से बहुत काल तक, वे 2-4 दिन जपो, देखो कि मन सिद्ध हो गया क्या, ऐसा तो नहीं। संत महात्मा पूरा जीवन लगा दिए हैं। तो आप थोड़े दिन तो शांति पूर्वक धैर्य रखकर जपो, तो बुद्धि में विवेक आ जाए तो वो ठीक निर्णय कर सकता है। अच्छा, हृदय की बात को दूसरा कौन जाने? भगवान जानते हो, आप जानते हो। भगवान शांत बैठे हुए हैं, पर्दा लगाए त्रिगुण माया का, और आप देख रहे हो। तो अज्ञान के कारण आप उसे समझ नहीं पा रहे कि सही है कि गलत। गलत करने वाला अपने को सही समझता है। राजश्री शर्मा जी। श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप सरीखे महापुरुष मुझे गुरु रूप में मिले और आपकी कृपा से भगवत प्राप्ति अवश्य होगी, ये भी निश्चित है। हे गुरुदेव, अब तक के जीवन सफर में श्री भगवत गीता के माध्यम से प्रभु के विराट स्वरूप से परिचय हुआ और भागवत कथा के माध्यम से प्रभु की बाल लीलाओं से उनके मनमोहक रूप का परिचय, परंतु गुरुदेव, परिचय शब्द मत बोलो, रुचि हुई है ना। परिचय शब्द बहुत बड़ा है। विराट रूप का परिचय मिल गया, भगवान के बाल रूप का परिचय, तो जाना तुम्हें हो जाए। परिचय माने जानना है ना, फिर कोई प्रश्न ही नहीं बनता। इसीलिए शब्द है ना, परिचय नहीं, रुचि हुई। रुचि, बड़े सौभाग्य हैं जो रुचि हुई भगवत लीला में। जी गुरुदेव, हित 84 में वर्णित प्रभु के अति आसक्त लाल अली लंपट रूप से अभी तक परिचय नहीं हुआ। गुरुदेव, मैं दास ककारा आता नहीं, पीएचडी से हमें रुचि नहीं है। जैसे हम बोले कि हमें पीएचडी से रुचि नहीं, तो रुचि क्या है? क्षमता नहीं है ना। अभी तो ककारा का से ज्ञान तक पहुंचो, फिर आगे के तुम शब्दावलियों को पढ़ोगे, फिर आगे आप अगर अच्छी पढ़ाई पढ़ोगे तो आप पहुंच जाओगे। आप पीएचडी की योग्यता, आप बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त, ये भक्ति की चरम सीमा की डिग्री है। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। जैसे किसी ने मांस भक्षण के लिए कहा, भाई आत्मा की इच्छा को नहीं दबाना चाहिए। अलो, ये भी ज्ञान है। आत्मा की इच्छा, अभी जानते नहीं कि आत्मा किसे कहते हैं। आत्मा में इच्छा नहीं होती, ये मन की इच्छा है। अच्छा, गंदी इच्छाएं तो बढ़ती रहेंगी ना, तो मत दबाना, तो जेल मिलेगी और नरक मिलेगी। इच्छाओं को दबाए बिना ही तो ये हो रहा है। ये जो जेल बनी है ना, और इसमें जितने हैं वो सब इच्छा वाले ही गए हैं।
उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुई, हिंसा हो गई। इच्छा हुई ये करूं, वो गलत है, वो कर दिया, पकड़े गए, वो जेल गए। इच्छा इच्छा बोले आत्मा की। तो ये अज्ञानी जीवों की जब तक अज्ञान वृत्ति नष्ट नहीं होगी तब तक बात समझेंगे नहीं। वो दो प्रकार से नष्ट होती, सत्संग सुनो और नाम जप करो। रावण इन पर दया करो, ये बहुत परेशान है, बड़े माइंड से डिस्टर्ब नहीं। हम तो चिल्ला के कहते हैं हर बात की दवा राधा राधा। माइंड अपना क्या दूसरों का ठीक करने की सामर्थ्य आ जाएगी। नाम जप करो, नाम जप नहीं करोगे तो ऐसा कोई आशीर्वाद आज तक बना ही नहीं कि भगवत विमुख को शांति मिल जाए या आनंद का अनुभव हो जाए। तुम्हें पक्की बात कहते हैं, चाहे जहाँ चले जाओ, चाहे जहाँ जाके बात कर लो, चाहे जो आशीर्वाद ठोक दे, अगर तुम सुखी और शांत हो जाओ तो मैं आके बताना, सुखी और शांत हो गए, लाल गिरधरन के जस गाय गाय जियो, राधा राधा राधा, सुखी हो जाओगे। श्री हरि। प्रदीप राणा जी। राधे राधे। सादर प्रणाम महर्षि। मुझ अज्ञानी की निम्न अज्ञानताओं का निवारण करने की महती कृपा करें। महर्षि, मैं स्वयं को कैसे जानूं और यहाँ मैं क्यों आया हूँ इस संसार में? खेलने की इच्छा से निकल पड़े बाजार में, माया की, खेलने की। फिर ऐसी आकर्षणकारी वस्तुएं देखी कि अब केवल खेलने की इच्छा नहीं रही, भोगने की इच्छा हो गई। और जब भोग में अपना आकर्षण पूरा, अब तो जी नहीं सकते इन भोगों के बिना, ये भूल हो गई। खेलने से निकले, इतना आकर्षण लगा कि छू के देखें, चख के देखें, भोग के देखें, भोगा तो भोगों में इतना आकर्षण हो गया कि अब लगता है हम इनके बिना जी नहीं सकते। ये हमसे गलती हो गई। और हम हैं सुख राशि, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम तो हैं सुख राशि, हमें किसी बाहरी प्राकृतिक सुख की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब बोले भोजन की जरूरत है, पानी, ये प्राणों को जरूरत है, मुझे नहीं जरूरत है। तो शरीर को, प्राणों को, अंतःकरण को, इंद्रियों को हमें दिया गया है सतमार्ग में लगाकर, जो भूल हो गई उसको मिटा दें। रेणु जी। राधे राधे। गुरुदेव राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, माता पिता होने के नाते हमने अपने कर्तव्य निभाए, बच्चे बड़े हो गए और श्री जी की कृपा से उनकी शादियां भी हो गई। हमारे घर 2 नए बच्चे भी आ गए। महाराज जी, हमारा रोल अब एज ए पेरेंट कैसे निभाना है? मार्गदर्शन कीजिए। बच्चे अपना फर्ज निभा रहे हैं, हमारे माता पिता का रोल अभी क्या शेष रह गया और हमें आगे क्या करना? हाँ, हमें तो लगता है कि अब सब कुछ हो गया है, अब चित्तवृत्ति को प्रभु में लगा के लीन कर दो। किसका प्रश्न है? हाँ, हमारा जो उपदेश होता है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। आजकल ऐसी व्यवस्थाएं बन रही हैं समाज की कि सास ससुर को, माता पिता को बच्चे कुछ नहीं समझ रहे, सिर्फ अवहेलना, सिर्फ आज्ञा उल्लंघन, सिर्फ उनके साथ अभद्र व्यवहार। कोई बिरले ऐसे हैं, कोई बिरले बच्चे बहू ऐसे हैं जो अपने माता पिता की तरह सास ससुर को प्यार करें, और कोई बिरली सासु है जो बहू को अपनी बेटी के समान समझे। हमें लगता है अब आपका कर्तव्य पूरा हो गया है, आप घर में ही रहो पर भगवत परायण रहो, नाम जप करो, जितना शरीर काम करे उतनी सेवा कर लो और राग मत रखो। जब तक तुम्हारा शरीर काम कर रहा है तब तक तुम्हें प्यार है, और जिस दिन शरीर की स्थिति तुम्हारी ऐसी उठने लायक नहीं, उस दिन तुम हमें बताना कि क्या तुम्हें कौन प्यार कर रहा है, किस कोट से कर रहा है। स्वार्थ का व्यापार है। आपका धर्म यहां तक था, पूरा हो गया। अब आप निरपेक्ष होकर अगर घर में दोनों और भजन परायण तो भगवत प्राप्ति पक्की। अच्छा, भजन न करोगे तो पूरा संसार क्या? पशु पक्षी भी अपने बच्चे पैदा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनके लिए शिकार करते हैं, मुख मिलाते हैं, उनके डालते हैं, उनके राग में। पशु पक्षी भी तो सब वैसे ही हैं जैसे आप कर रहे हो भाई। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, मोह, ये सब चीजों के अंतर्गत है। देखो, एक बात नहीं है, वो भजन नहीं कर सकते भगवान का। आप विवेक के द्वारा राग का त्याग करके भजन करके परम पद प्राप्त कर सकते हैं।